नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए वन लाइनर जी के लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप बीएसएससी इंटर लेवल, सीजीएल, बिहार दरोगा, झारखंड पुलिस, जीएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस या फिर एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जो आपका जीके का सीरीज में लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट सवाल है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर हो। उसके बाद है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। किसका किया था? तो तांबा का। उसके बाद है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। फिर है अगला सवाल कि भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरल में। चलिए, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को। इसको आप जरूर रखिएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, लिखा है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। फिर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। फिर है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो भीमराव अंबेडकर को। फिर आप देख सकते हैं, लिखा है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसको पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने। पलासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। उसके बाद आप देख सकते हैं, लिखा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। फिर है, शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने। योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी। उसके बाद आप देख सकते हैं, लिखा है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो लिथियम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। फिर है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो थाईलैंड। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? केरल में। फिर है आपका, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में। फिर है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ने। फिर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। फिर है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। फिर है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। फिर है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम है? तो ध्रुवों पर। जी यानी ग्रेविटी। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर में। फिर नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। फिर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक में। फिर है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। फिर है, दूरबीन की आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। फिर है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो कलकत्ता में। फिर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है, विश्व में अदरक का प्रमुख उत्पादक देश है कौन? तो भारत। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्टर ने। फिर है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1929 ईस्वी में।
सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। फिर सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। फिर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? पोखरण में। रेबीज का टीका किसने बनवाया? तो लुई पास्चर ने। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम। गीतांजलि की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो गंगा नदी को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। उसके बाद है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। फिर है दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो लैक्टोज। फिर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया? तो 1955 में। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कौन सा है? तो 25 वर्ष। फिर मिलते हैं वायुसेना के कितने कमांड है? 7। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल। धुआंधार जल प्रपात जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। फिर जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। इसको आप देख सकते हैं। फिर आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी 12 है, प्रारंभ में 8 थी। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन है? डिगबोई, असम। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन है? सहारा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। फिर है महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद है साइलेंट वैली किस राज्य में? केरल में। फिर है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? असम। फिर है कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) में। किस अंग को आरबीसी का कर्बिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर रेलवे। नेपाल किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ का। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? संतोष यादव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बचेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? लगभग 101 सवाल मैंने आपको बताया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसका अगला 100 सवाल मैं फिर कल करूँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।